सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। क्या आपने गौर किया कि जब पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना कराने की इजाज़त दी तब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया में फ़र्क था। लालू प्रसाद की प्रतिक्रिया सामाजिक न्याय की 1990 वाली धारणा के अनुकूल थी, जबकि तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आज की और भविष्य की राजनीति को देखकर दी गई लगती है। जाति गणना पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। पहला कि इससे वंचितों को न्याय मिलेगा, उनका विकास होगा, योजनाएं बनेंगी, और दूसरा कि जाति गणना ने से समाज में टकराव बढ़ेगा, विद्वेष बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने इन दोनों से अलग एक तीसरे तरह की प्रतिक्रिया दी। उनका सबसे अलग तरह का स्टैंड रहा। उन्होंने यह तो कहा कि जाति गणना से गरीबों को लाभ होगा, उनका विकास होगा। साथ ही उन्होंने सवर्णों से भी सौहार्दपूर्ण अपील की। वे जानते हैं कि सवर्णों का एक छोटा हिस्सा उन्हें वोट देगा और दे सकता है, पर व्यापक सवर्ण भाजपा के साथ हैं। फिर भी उन्होंने सवर्णों से सौहार्दपूर्ण अपील क्यों की, इसकी चर्चा हम सबसे अंत में करेंगे। जाति गणना पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लालू प्रसाद ने कहा, हम फैसले का स्वागत करते हैं। यह वंचितों और गरीबों के पक्ष में है। अब उनके विकास के दरवाजे खुलेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, जिसके आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी ये बातें कहीं। लालू प्रसाद की बात का समर्थन किया, लेकिन यहीं रुके नहीं, एक कदम आगे बढ़े और वह बात कही जो बिहार के किसी दूसरे नेता ने नहीं कही। तेजस्वी यादव ने जो लोग हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में हैं, जाति गणना के विरोध में हैं, उनसे भी संवाद करने की कोशिश की। जाति गणना का विरोध करने वालों को प्रेम से समझाया कि हमारा बिहार एक शरीर की तरह है, इसका एक अंग बीमार होगा तो शरीर का दूसरा कार्य भी प्रभावित होगा, दूसरा अंग भी प्रभावित होगा। तेजस्वी यादव ने बयान जारी करके कहा कि जब से जातिगत गणना की आवाज़ उठी, तभी से कुछ राजनीतिक दल और जातिवादी लोग इसके विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जाति गणना से सिर्फ कमज़ोर वर्गों को फ़ायदा होगा, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। समाज का एक शरीर की तरह समाज है हमारा, इसका एक अंग अगर बीमार होगा, उसमें पीड़ा होगी, तो दूसरा अंग भी इससे प्रभावित होगा। तेजस्वी की बात को इस प्रकार समझिए कि जो जाति गणना का विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने घर से पूंजी लेकर कोई व्यवसाय शुरू किया, तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? अगर 100 में 85 लोगों की आमदनी इतनी ही है कि वे किसी प्रकार पेट भर लें, तो वहाँ कोई व्यवसाय, कोई उद्योग कैसे फलेगा फूलेगा? कौन खरीदेगा उनका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो तभी बिकेगा जब सबके हाथ में अतिरिक्त पैसे हों, रोटी दाल के अलावा वो कुछ बचा पाए, तब तो बाज़ार से कोई चीज़ खरीदेगा। तेजस्वी ने जाति गणना का विरोध करने वालों को समझाने की कोशिश की है, सवर्णों से भी संवाद करने की कोशिश की है। तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया, यह सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें पता है कि व्यक्तिगत तौर पर कोई सवर्णों का कोई गांव राजद को वोट दे सकता है, लेकिन बहुमत हिस्सा फिलहाल भाजपा के साथ है और 2024-25 में भी इस स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इसके बावजूद उन्होंने सवर्णों को समझाने की कोशिश की है, उनसे सौहार्द बनाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने जातियों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं की, जो आम तौर से बिहार में होता रहा है, अगड़ा बनाम पिछड़ा। तेजस्वी वंचितों की बात करते हैं और यह उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु भी है, लेकिन वे अगड़ा पिछड़ा के आधार पर ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं दिखते। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे, याद करिए। वे पढ़ाई, दवाई, कमाई, रोजगार, नौकरी की बात कर रहे थे। ये मुद्दे अगड़ा बनाम पिछड़ा के मुद्दे नहीं हैं। बाद में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वे A to Z की राजनीति कर रहे हैं और करेंगे। जाति गणना पर तेजस्वी ने जिस तरह सवर्णों से भी संवाद करने की कोशिश की, वह उसी A to Z की राजनीति का विस्तार है। लेकिन एक बात और है जो ज़्यादा गंभीर है। तेजस्वी नई भाजपा को देख रहे हैं, नई चुनौतियों को भी देख रहे हैं। मणिपुर से हरियाणा तक जो हो रहा है उन्हें पता है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है उन्हें पता है। उनके सामने दो तरफा संघर्ष है। वंचितों को न्याय के साथ विकास देना
तथा सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करना, सत्ता के निरंकुश होते जाने से भी उन्हें मुकाबला करना है। एक दौर था जब मान लिया गया था कि कमंडल का मुकाबला मंडल कर लेगा। एक दौर में किया भी। यूपी में अखिलेश यादव और मायावती की सरकार भी बनी, लेकिन फिर मंडल बंटता गया और कमंडल भारी होता गया। अब अगर सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करना है तो उसमें वंचितों की बात होगी, लेकिन पढ़ाई दवाई की भी बात होगी और करनी होगी नफ़रत की राजनीति से मुकाबला। नफ़रत की राजनीति अकेली नहीं है, उसके साथ सत्ता है, एजेंसियां हैं और समाज के एक हिस्से का समर्थन भी है। तेजस्वी यादव जातिगत गणना पर सवर्णों को समझाना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, तो इसीलिए ताकि देश में नफ़रत की राजनीति को हराया जा सके। तेजस्वी यादव भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। वंचितों को साथ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वंचितों के साथ ही नफ़रत की राजनीति को समाज का जो हिस्सा समर्थन दे रहा है उसे सच्चाई बता के उससे अलग करना भी होगा कि देखो, तुम्हारे बच्चे को जो लोग नफ़रत सिखा रहे हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में ही नौकरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि यह 1990 नहीं है, 2023 है। आज सामाजिक न्याय राष्ट्रीय राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती। उन्होंने दोनों को जोड़ने की कोशिश की है। समय बताएगा कि वे कितना सफल होते हैं। तो ये है हमारा आज का वीडियो। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।